बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हमारे लिए दीन इस्लाम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और दीन इस्लाम की तबलीग करने वाले उलमा की बात की जाए तो डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम सरे फहरिस्त है। आप जानते होंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक का ताल्लुक दरअसल भारत से है और उन्हें भारत से मुल्क बदर कर दिया गया है। उनके खिलाफ जानबूझकर दहशतगर्दी के ऐसे मुकदमात बनाए गए कि डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत छोड़ना पड़ा। भारत छोड़कर डॉक्टर जाकिर नाइक कहाँ जाते, उन्हें कुछ समझ न आया तो डॉक्टर जाकिर नाइक को उस वक्त के मलेशिया के वजीर आज़म महातीर मोहम्मद ने अपने मुल्क मलेशिया में पनाह देने की ठानी और डॉक्टर जाकिर नाइक को दावत दी कि वो मलेशिया में क़याम कर लें। दोस्तों, मलेशिया एक इस्लामी मुल्क है और वहाँ के उस वक्त के वजीर आज़म महातीर मोहम्मद इंतहाई मजहबी रुझानात रखते हैं। उन्हें डॉक्टर जाकिर नाइक से ज़ाती तौर पर मोहब्बत है। यही वजह थी कि उन्होंने अपने मुल्क में डॉक्टर जाकिर नाइक को पनाह देने की पेशकश की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह पेशकश कबूल कर ली और वो भारत छोड़कर मलेशिया मुंतकिल हो गए। दोस्तों, इस वीडियो में ये जानकर आपको बहुत ज़्यादा हैरत और अफसोस होगा कि दुनिया के बेशतर इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जो डॉक्टर जाकिर नाइक को अपने मुल्क में रखना पसंद नहीं करते। उन ममालिक में सऊदी अरब, ईरान, कतर, पाकिस्तान और दीगर चंद इस्लामी ममालिक शामिल हैं। दोस्तों, जब डॉक्टर जाकिर नाइक भारत को छोड़कर मलेशिया में रहने लगे तो भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को इस बात की मिर्चें लगी रहीं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को वापस लाकर भारत की जेलों में डाला जाए या फिर उनके कत्ल की मंसूबाबंदी की जाए। इस सिलसिले में मोदी सरकार ने मुख्तलिफ हथकंडे अपनाए। बाज़ औक़ात डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ जानबूझकर खबरें चलवाई गईं और कभी कभार मलेशिया की हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता करके कहा गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक को हमारे हवाले किया जाए। एक मौके पर भारत की हुकूमत ने डॉक्टर जाकिर नाइक से मुताल्लिक मलेशिया की हुकूमत को यह भी कहा था कि आप सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक को अपने मुल्क से निकाल दें, उसके बाद हमारा काम है और आप पीछे नहीं आएंगे। यूं मलेशिया और भारत के ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे। दोस्तों, ये सब कुछ और बहुत से अहम इंकशाफात साल 2021 में यानी कि अब सामने आ रहे हैं, जब मलेशिया के एक साबिक अटॉर्नी जनरल टॉमी थॉमस ने एक किताब लिखी है। दोस्तों, टॉमी थॉमस ने इस किताब में बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। टीम हमकदम इस किताब से लिए गए कुछ इक़्तबासात और इस किताब से जो भी अहम खबरें डॉक्टर जाकिर नाइक से मुताल्लिक सामने आ रही हैं वो आपके सामने रखने जा रही है और साथ में आपको सबूतों के साथ बताया जाएगा कि दुनिया के कौन से मुल्क हैं जो डॉक्टर जाकिर नाइक को अपने मुल्क में पनाह देने को तैयार नहीं और इन ममालिक के मफादात क्या हैं। इन ममालिक ने अपनी मईशत को दीन इस्लाम के मुकाबले में तरजीह कैसे दी है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि मलेशिया के साबिक अटॉर्नी जनरल टॉमी थॉमस ने अपनी हाल ही में शाया होने वाली किताब में डॉक्टर जाकिर नाइक से मुताल्लिक बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। याद रखिए कि अटॉर्नी जनरल बहुत ताकतवर ओहदा होता है और अदालत हुकूमत के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करता ये ओहदा बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और इसके पास मुल्क के कई राज होते हैं। मलेशिया के एक अखबार के मुताबिक साबिक अटॉर्नी जनरल टॉमी थॉमस ने अपनी किताब में डॉक्टर जाकिर नाइक के नज़रियात को मुतनाज़ करार दिया है। इसके बावजूद मलेशिया में मुस्तकिल रिहाइश की इजाज़त भी डॉक्टर जाकिर नाइक को दी गई, जबकि वो भारत वापस जाकर खुद पर कायम फौजदारी मुकदमात, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की फंडिंग जैसे इल्जामात का जवाब देना चाहते थे। थॉमस ने अपनी किताब में कहा है कि साल 2018 से 2020 तक जब वो अटॉर्नी जनरल थे, इस दौरान भारतीय हाई कमिश्नर ने कहा कि अगर मलेशिया जाकिर नाइक को भारत के हवाले करने के बजाय सिर्फ उन्हें अपने मुल्क से निकाल भी दे तो भारतीय हुकूमत के लिए ये इकदाम भी काफी होगा। उसके बाद भारतीय हुकूमत जाने और जाकिर नाइक जाने। साबिक अटॉर्नी जनरल ने अपनी किताब में यह भी इंकशाफ किया है कि भारत सिर्फ ये चाहता था कि हम जाकिर नाइक को मुल्क से बाहर निकाल दें और उसके बाद मलेशिया का इससे कोई ताल्लुक ना हो। उनका इसरार था कि सिर्फ इस इक़दाम से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में आने वाली कशीदगी कम हो जाएगी। अपनी इस किताब में थॉमस ने लिखा है कि उन्होंने सबसे पहले मकामी पुलिस चीफ से इस बारे में मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक को मुल्क बदर करने पर हमें कोई एतराज नहीं है। उसके बाद उन्होंने उस वक्त के वजीर आज़म महातीर मोहम्मद को भारतीय हाई कमिश्नर का ये पैगाम पहुंचाया। टॉमी थॉमस अपनी किताब में लिखते हैं कि वो 2 बार जाकिर नाइक का मामला महातीर मोहम्मद के पास लेकर गए और हर बार उन्होंने यही कहा कि कोई तीसरा मुल्क जाकिर नाइक को कबूल करने को तैयार नहीं है। अटॉर्नी जनरल टॉमी थॉमस की वजीर आज़म महातीर मोहम्मद से मुलाकात में मायूसी को देखते हुए उन्होंने ये मामला एक और सीनियर ऑफिसर के सामने उठाया तो वहां भी उन्हें यही बताया गया कि बांग्लादेश, ईरान, पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरब में से कोई भी इस्लामी मुल्क डॉक्टर जाकिर नाइक को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है।
टॉमी थॉमस अपनी किताब में ये भी लिखते हैं कि उन्हें लगता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को मलेशिया में रखना महातीर मोहम्मद की मजबूरी बन गई थी, क्योंकि महातीर मोहम्मद डॉक्टर जाकिर नाइक से प्यार और मोहब्बत करते थे और उसकी वजह दोनों का शदीद मजहबी रुझानात का हामिल होना है। यही वजह थी कि महातीर मोहम्मद नहीं चाहते थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक को मलेशिया से निकाला जाए, क्योंकि जो ही वो मलेशिया से बाहर निकलेंगे तो उन पर हमला होने का खदशा था और यकीनन ये हमला भारत की जानिब से करवाया जाना था। इसीलिए महातीर मोहम्मद मजबूर थे कि वो अपने मुल्क से निकाल नहीं सकते और मुल्क से बाहर किसी कोई और मुल्क जाकिर नाइक को कबूल करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, बतौर मुसलमान और बतौर एक दीन इस्लाम के सच्चे फॉलोअर के हम सब यकीनन ये चाहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक हमारे मुल्क में हमारे मेहमान बने, मगर अफसोस की बात यह है कि हमारी हुकूमतें ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती हैं। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, आइए उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी और अहम वजह दरअसल ये है कि ये तमाम इस्लामी ममालिक, जिनमें ईरान, कतर, बांग्लादेश, सऊदी अरब और हत्ता के पाकिस्तान भी शामिल है, ये ममालिक जब भी कोई बड़ा फैसला कर रहे होते हैं तो उस मौके पर मजहब या दीन इस्लाम और ऐसी चीज़ों को हरगिज़ नहीं देखते, बल्कि इन ममालिक की नज़र मुआशी मफादात पर होती है, यानी कि हमें पैसे की सूरत में क्या कुछ मिलेगा। दोस्तों, बड़े बड़े सिफारती फैसले करते वक्त लोग मज़ाहिब, जज्बात, कल्चर, रंग, नस्ल इन्हें नहीं बल्कि ये ममालिक अपने मफादात देखते हैं। हमें क्या मिलेगा, हमारी मईशत को क्या फ़ायदा होगा, या फिर ये काम करने से पूरी दुनिया हमें किस नज़र से देखेगी। एक जानिब तो बड़ी अहम वजह मुआशी मफादात का हुसूल है, यानी कि ज़्यादा पैसे कमाना। दोस्तों, दूसरी अहम और सबसे बड़ी वजह डॉक्टर जाकिर नाइक पर लगाए गए इल्ज़ामात हैं, जिनमें दहशतगर्दी और नफरत अंगेज़ तकारीर जैसे इल्ज़ामात भी शामिल हैं। ये इल्ज़ामात बहुत बड़े हैं और पूरी दुनिया इस तरह के इल्ज़ामात से नफरत करती है। आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई पुरअमन अंदाज में सिर्फ अल्लाह का पैगाम इंतहाई मुनासिब तरीके से मुअद्दबाना अंदाज में लोगों को समझाते हैं। किसी को फोर्स नहीं करते कि वो दीन इस्लाम की जानिब आए, लेकिन जानबूझकर मोदी सरकार ने डॉक्टर जाकिर नाइक पर वो इल्ज़ाम लगाए हैं जिन इल्ज़ामात की बुनियाद पर पूरी दुनिया उनसे नफरत करने लगे। और अब अफसोस की बात यह है कि वो मकाम आ गया है। आज डॉक्टर जाकिर नाइक को दुनिया में पनाह लेने के लिए कोई जगह, महफूज ठिकाना मुश्किल से मैसर है। डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया में रहते हैं और वो अगर मलेशिया से निकलते भी हैं तो कोई और मुल्क उन्हें तस्लीम करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, बहुत से अंग्रेज ममालिक ने डॉक्टर जाकिर नाइक के अपने मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा रखी है, जबकि जो इस्लामी ममालिक हैं जहां पर डॉक्टर जाकिर नाइक दाखिल तो हो सकते हैं, वो आज के दौर में डॉक्टर जाकिर नाइक को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जानिब से लगाए गए घटिया इल्ज़ामात बिना तहकीक के इन ममालिक ने तस्लीम कर लिए हैं। और ये लोग भी वही समझने लगे हैं जो मोदी का गोदी मीडिया हर लम्हे डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ जहर उगलता है। दोस्तों, याद रखिए कि साल 2016 से पहले सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी। डॉक्टर जाकिर नाइक पर दहशतगर्दी जैसे इल्ज़ामात नहीं लगाए गए थे और डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान समेत दुनिया के किसी भी मुल्क में जाया करते थे। यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान का भी दौरा कर चुके हैं। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को समेटते हुए टीम हम कदम आपके सामने ये मालूमात रखना चाहती है कि साबिक अटॉर्नी जनरल के ये इंकशाफात जो आपके सामने रखे गए हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक हैं। इनसे दो अहम बातें सामने आती हैं। पहली बात ये कि भारत किस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक के पीछे पड़ा हुआ है और वो चाहता है कि किसी तरह से एक बार डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया से बाहर कदम तो निकाले और भारत वहीं पर उन पर हमला कर देगा। और दूसरी अहम बात ये सामने आती है दोस्तों कि दुनिया के बड़े बड़े इस्लामी मुल्क जो हर लम्हा दीन इस्लाम की खिदमत का दावा करते नजर आते हैं, वहां पर बड़े बड़े शुरफा और अच्छे लोगों की हुकूमतें भी हैं जो हर लम्हा मजहब पर अमल करने की बात करते नजर आते हैं, मगर वो इस्लामी मुल्क भी डॉक्टर जाकिर नाइक को तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। अफसोस की बात यह है कि इनमें पाकिस्तान जैसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी शामिल है। दोस्तों, याद रखिए कि पूरी दुनिया में इस बात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, क्योंकि ये एक साबिक अटॉर्नी जनरल का बयान है। अटॉर्नी जनरल के पास, किसी भी मुल्क के अटॉर्नी जनरल के पास दुनिया के या उस मुल्क के ख़ास तौर पर अहम और बड़े बड़े राज हुआ करते हैं, क्योंकि ये शख्स अटॉर्नी जनरल आम तौर पर वफाकी हुकूमत और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के दरमियान राब्ते का काम करता है। लिहाजा मलेशिया के साबिक अटॉर्नी जनरल टॉमी थॉमस के इन इंकशाफात और उनकी लिखी गई इस किताब को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
दोस्तों टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे एक अहम सवाल करना चाहती है। टीम हम कदम का दिल रंजीदा है। हमें अफसोस है कि इस्लामी ममालिक भी डॉक्टर जाकिर नाइक को तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। अब डॉक्टर जाकिर नाइक कहां जाएंगे, ये अहम सवाल बन गया है। क्या उन्हें हर हाल में अपनी बाकी जिंदगी मलेशिया में ही गुजारना पड़ेगी, या फिर आपको लगता है कि कभी हालात बेहतर होंगे और डॉक्टर जाकिर नाइक अपने मुल्क भारत या फिर अपने बरादर मुल्क पाकिस्तान तो आ सकें ताकि पाकिस्तानी उनका इस्तकबाल कर सकें। दोस्तों इस सारी सूरत हाल में आपका डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के लिए क्या मशवरा है? टीम हम कदम आपसे ये जरूर जानना चाहती है। कमेंट कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या कहना चाहते हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक के हक में क्या लिखना चाहते हैं? आपके कमेंट से हमें अंदाजा हो जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे।